Hello students, today I am going to explaining SEBI. The full form of SEBI is Securities and Exchange Board of India. From chapter 10, student SEBI was set up in 1988 to regulate the functions of securities market. सिक्योरिटीज़ मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए सेबी को स्टैब्लिश किया गया बाय द आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1988. SEBI promotes orderly and healthy development in the stock market. But initially, SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transactions. SEBI ने कैपिटल मार्केट को ऑर्डरली और हेल्दी डेवलपमेंट दिया, बट कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं हुआ सेबी का इन 1988 में. इट वाज लेफ्ट एज ए वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ बट वाज फाउंड इनएक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम. इट वाज लेफ्ट ए वॉच डॉग यानी कि इसको सिर्फ एक वॉचिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रखा गया, हु ऑब्जर्व एंड वॉच द आपका ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, बट रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वाज इनफेक्टिव. मीन्स कि वो प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग नहीं हुआ. एज ए रिजल्ट इन मे 1992 सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस, जिसका रिजल्ट ये निकला बेटा कि 1992 में सेबी को लीगल स्टेटस ग्रांट हुआ. And SEBI is a body corporate having a separate legal existence and perpetual succession. और SEBI जो है उसने सिंस 1992 से एक अपना बॉडी कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस लीगल स्टेटस गेटिंग किया और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन को वो सेपरेट हो गया. यानी कि जो इफ़ द एनी मेंबर्स ऑफ द SEBI हैज़ डाई या इंसॉल्वेंट देन द फंक्शनिंग ऑफ SEBI इज़ नॉट अफेक्टेड. तो दीज आर द परपेचुअल सक्सेशन. नाउ रीज़न फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी. सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किस पर्पस के लिए किया गया, व्हाट द रीज़न? तो विद द ग्रोथ इन डीलिंग्स स्टॉक मार्केट्स, lot of malpractice also started in stock market such as price rigging, unofficial premium on new issue, delay in delivery of shares, violation of rules and regulations of stock exchange and listing requirements. एज यून स्टूडेंट की जैसे जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट्स का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे जो मेल प्रैक्टिसेस है इस बिज़नेस की वो इंक्रीज़ हो गई. यानी कि अनफेयर एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर, सच एज प्राइस रिगिंग है, अनऑफिशियल प्रीमियम है, इशू पर अनऑफिशियल प्रीमियम गेटिंग करना बाय द आपका ब्रोकर्स या एनी अनदर आपका अथॉरिटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स. ठीक है, शेयर्स का डिले इन डिलीवरी हो रहा है. वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमिंग किए गए हैं रिगार्डिंग द आपका फंक्शनिंग रेगुलेट द आपका स्टॉक मार्केट फंक्शनिंग, उनको वायलेशन किया जा रहा था. तो ड्यू टू दीज मेल प्रैक्टिसेस द कस्टमर्स स्टार्टेड लॉसिंग कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द स्टॉक एक्सचेंज. एंड रिजल्ट इज़ कि जब ये सब मेल प्रैक्टिस बेटा इन्वॉल्वमेंट थे इन आपका स्टॉक मार्केट में, तो इससे जो इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस को लॉस किया, यानी कि लूज़ कर दिया, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं रहा स्टॉक मार्केट पर, और जो फेथ था इन्वेस्टर्स का वो भी आपका डाउन हो गया. तो इससे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स था अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री नहीं हुआ. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेटअप एन एजेंसी. दैट इज़ द रीज़न टू सेटअप द आपका सेबी और रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. यही रीज़न था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी बॉडी को सेपरेट यानी कि ऐसी बॉडी को स्टैब्लिश किया हु रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ नोन एज सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट्स क्लियर. नाउ पर्पज़ एंड रोल ऑफ सेबी. सेबी was set up with the main purpose of keeping a check on malpractices and protect the आपका इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. सेबी जो सेटअप किया गया था फॉर द मेन मोटिव ऑफ कीपिंग द चेक ऑन मेल प्रैक्टिसेस, मतलब कि मेल प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्वेशन करना, उनको स्टॉप्ड करना, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोवाइड कराना.
This is the main aim of SEBI and it was set up to meet the needs of three groups. और इस एम्स को फुलफ़िल करने के लिए उसने थ्री ग्रुप्स में इसने नीड्स को फुलफ़िल किया. फर्स्ट ग्रुप्स इज़ इशूअर्स. इशूअर्स में दोज कंपनीज हु वांट टू इशू देयर शेयर थ्रू द आपका स्टॉक एक्सचेंज आर नोन एज इशूअर्स. फॉर इशूअर्स इट प्रोवाइड ए मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजीली. तो इशूअर्स के लिए सेबी ने एक मार्केट प्लेस को स्टैब्लिश किया वेयर द आपका इशूअर्स और आपका कंपनीज इशू देयर सिक्योरिटीज़ एंड रेज फंड्स फ्रीली एंड आपका फेयरली. सेकेंड इज इन्वेस्टर्स. फॉर इन्वेस्टर्स सेबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सेफली सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया. सेकेंडली सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को सप्लाई किया टू द आपके इन्वेस्टर्स. एंड थर्ड इज इंटरमीडियरीज, यानी कि फॉर इंटरमीडियरीज सेबी प्रोवाइड्स ए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट. यानी कि सेबी ने इंटरमीडियरीज के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को प्रोवाइड किया. तो दीज आर द थ्री ग्रुप्स एंड आपका रोल ऑफ सेबी. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. The overall objectives of SEBI are to protect the interest of investors and to protect the development of stock exchange and to regulate the activities of stock market. The objectives of SEBI are, students, overall जो objectives है SEBI का वो है protect the interest of investors. इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़, और स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को डेवलप्ड करना एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना. दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. फर्स्ट इज टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना. टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना एंड उनको इंश्योर प्रोवाइड कराना कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है that is आपका safe, that was safe. Third is to prevent fraudulent and malpractice by having balance between self-regulation of business and its statutory regulations. यानी कि प्रिवेंट करना फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी और जालसाजी को प्रिवेंट करना, स्टॉप करना एंड malpractice को स्टॉप करना बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ का सेल्फ रेगुलेशन है, जो सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें, एंड स्टेटरी रेगुलेशन यानी कि जो आपके सेबी के स्टेटरी रेगुलेशन, इनमें बैलेंसिंग मेंटेन करके इस मेल प्रैक्टिसेस को और आपका फ्रॉडुलेंट को स्टॉप करना. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना एंड रेगुलेट करना फॉर इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा. इन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेमिंग करना. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेबी. स्टूडेंट्स, सेबी परफॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सेकेंड इज डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड थर्ड इज रेगुलेटरी फंक्शंस. स्टूडेंट्स, सेबी जो है वो थ्री टाइप्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, परफॉर्म्ड करता है. प्रोटेक्टिव फंक्शंस, developmental functions and regulatory functions. Now discuss protective functions. Protective functions are performed by SEBI to protect the interest of investors. Students, these functions are performed by the SEBI only for provide the protection to the interest of investors. As protective functions, SEBI perform the following functions. In the form of protection functions, SEBI perform the following functions. First is check a price rigging. Price rigging refers to maintaining the price of securities, manipulating the price of securities. Student, price rigging means manipulating the price of securities with the main objectives of inflating or depressing the market price of securities. प्राइस रिगिंग मीन्स किस जो सिक्योरिटीज़ हैं किसी कंपनी की, उनके प्राइस को मैनिपुलेट कर देना, उनको बदल देना, उनको चेंज कर देना. ठीक है.
विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग, किस पर्पज से कि इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ का मार्केट प्राइस ताकि बढ़ सके या घट सके, इस पर्पज से उन सिक्योरिटीज़ का प्राइस को मैनिपुलेट करना, प्राइस को चेंज करना, दैट इज़ नोन एज प्राइस रिगिंग। सेबी प्रोहिबिट्स सच प्रैक्टिस, सेबी जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स करता है सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी ब्रोकर्स, ऑफ एनी issuers, that is आपका companies, because this can defraud and cheat the investors, because such type of activities may the cheat of investors, ठीक है। so SEBI strictly prohibits such type of activities. second is if यानी कि इट prohibits insider trading, SEBI जो है insider trading को स्टॉप करता है, prohibits करता है स्ट्रिक्टली। insider is any person, insider means any person who is connected with the company, जो कंपनी से कनेक्टेड है, such as डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एक्सेट्रा, इस तरह के जो पीपल हैं जो कंपनी से टच में रहते हैं, फंक्शनिंग के टच में रहते हैं, दे आर नोन एज इंसाइडर पर्सन्स। दीज इंसाइडर पर्सन्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़, और इन इंसाइडर पीपल के पास जो है कंपनी की बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, जो उस सिक्योरिटीज़, कंपनी के सिक्योरिटीज़ के प्राइस को मतलब प्राइस को कह लीजिएगा, सिक्योरिटीज़ की प्राइस को अफेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, बट द इंसाइडर गेट दिस privileges information by working inside the company, and if they use this information to make profit. स्टूडेंट, इस तरह की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ओनली सम पीपल, फ्यू पीपल्स के पास होती है, बट द इंसाइडर गेट दिस प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब इस तरह की बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन बाय वर्किंग इनसाइड, मतलब कंपनी में वर्क करते हुए उनको गेटिंग हो जाती है द कंपनी, एंड इफ़ दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन, और वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं टू मेक प्रॉफिट, मतलब अपना प्रॉफिट मेक करने के लिए, अपने को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, देन इट इज़ नोन एज इंसाइडर ट्रेडिंग। तो इस तरह की प्रैक्टिस जो कहलाती है वो आपका इंसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। That is, the directors of the company may know that company will issue bonus shares to its shareholders. For example, कि if the directors of a company may know, यदि उनको ये जानकारी है that company will issue bonus shares to its shareholders, कि अपने shareholders को bonus shares issues करने जा रही है या issues करेगी at the end of the year, मतलब ईयर के एंड में, एंड दे परचेज शेयर्स फ्रॉम मार्केट टू मेक प्रॉफिट, और यदि डायरेक्टर जो है मार्केट से उन शेयर्स को परचेज कर लेता है अपने प्रॉफिट को मेकिंग करने के लिए, है ना, ऑफ बोनस शेयर्स का प्रॉफिट लेने के लिए, तो दिस इज़ नोन एज इंसाइडर ट्रेडिंग। तो इस तरह की प्रैक्टिस को इंसाइडर ट्रेडिंग बोलेंगे। डायरेक्टर्स के इस तरह के वर्क को इंसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। सेबी कीप्स ए स्ट्रिक्ट चेक व्हेन इंसाइडर आर बाइंग सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। जो सेबी है, जो आपका सेबी ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली स्टॉप करने के प्रॉबिट्स करती है, चेकआउट करती है, एंड बाइंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इंसाइडर ट्रेडिंग, और इस इंसाइडर ट्रेडिंग पर स्ट्रिक्टली एक्शन टेकिंग करती है। दैट इज़ द राइट ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज सेबी प्रॉबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी डज नॉट अलाउ द कंपनी टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट। कंपनी जो है किसी भी कंपनी को who want to deal their security through the आपका stock exchange not permitted to misleading statement to the आपका any investors which are likely to induce the sale or purchase of securities, जो आपका securities के sale और purchase को induce करे यानी कि affect करे by any other persons, किसी भी another persons के साथ द्वारा। नेक्स्ट इज सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। सेबी जो है अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है सो दैट दे आर एबल टू एवेल्यूट द सिक्योरिटीज़ ऑफ वेरियस कंपनीज़, ताकि वो वेरियस कंपनीज़ के सिक्योरिटीज़ को एवेल्यूट कर सके, है ना, उनको कंपेरिजन कर सके, एंड सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़, और आफ्टर इवेल्यूएशन सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़, है ना, फॉर इन्वेस्टमेंट।
नेक्स्ट इज सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी जो है फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट्स करती है एंड कोड ऑफ कंडक्ट को इन सिक्योरिटी मार्केट, इन स्टॉक मार्केट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज सेबी हैज इशूड गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। सेबी ने डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराई है टू द ईच एंड एवरी आपका कंपनीज वेयर इन कंपनीज कैन नॉट चेंज टर्म्स इन मिड टर्म, कि कोई भी कंपनीज जो है रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स इन मिड सेशन नॉट चेंज देयर आपका कह लीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग डिवेंचर होल्डर्स। सेकेंड इज सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी जो है उसको पावर है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग के इन्वेस्टिगेट करे एंड हैज़ प्रोविजंस फॉर स्टिफ फाइन एंड इम्प्रिजमेंट, और उसके लिए स्ट्रिक्टली फाइन और इम्प्रिजमेंट की का प्रोविजंस करे। दैट इज़ द राइट, दैट इज़ द पावर्स ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज सेबी हैज़ स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सेबी जो है स्टॉप्ड करता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की प्रैक्टिस को स्टॉप्ड करने में ऑफ शेयर्स का अनरिलेटेड टू आपका मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस से अलग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को रोकता है। इट्स क्लियर। तो दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। इट्स क्लियर।